हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आज हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, प्रोटीन पे। आज प्रोटीन से रिलेटेड लगभग आई थिंक कि 48 या 50 क्वेश्चन होंगे। तो हम देखते हैं प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन के प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। तो उत्तकों की वृद्धि एवं रखरखाव, वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, पृथककारी के रूप में कार्य, समुचित पीएच का रखरखाव या पोषक तत्वों का संवहन। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ कूट में आंसर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी आंसर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोटीन का क्या कार्य होता है मानव शरीर में? तो उत्तकों की वृद्धि एवं रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव एवं पोषक तत्वों का संवहन। ये 3 कार्य प्रोटीन के होते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिल अम्ल है। तो यूरिल अम्ल क्या है? तो यूरिल अम्ल है। तो यूरिल अम्ल क्या है? वसा अम्ल है, प्यूरिन है, लिपिड है या फिर लाइपोसोम है? तो यूरिल अम्ल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिल अम्ल प्यूरिन को बोलते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो अर्जिनिन है, ल्यूसीन है, एलामीन है या फिर वेलिन है? तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हिस्टीडीन एवं अर्जिनिन को बोलते हैं। आवश्यक अम्ल 10 होते हैं, अनावश्यक अम्ल 10 होते हैं, दोनों को मिला के अम्ल 20 होते हैं। जो आवश्यक अम्ल होते हैं उसी में से 2 अम्ल अर्ध आवश्यक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो मिथ्योनिन, हिस्टीडीन, टाइसोरिन या फिर ट्रिप्टोफैन। तो डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिथ्योनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैल्सीटोनिन डैश अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो 8, 16, 32 या फिर 42? तो कैल्सीटोनिन 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो असंगत है, असंबंधित है या फिर गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। सही है, प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है। तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन कितने होते हैं? 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 1500 ग्राम? तो गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन में क्वेश्चन है, एक क्वाशियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाने का कारण वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य होंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक ओटाइड के डैश है। तो अंतरूपी है, बाह्य रूपी है? इसके आधे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। या फिर बहुलक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएंगे बहुलक। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, यहाँ पे बहुलक फील हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। जर्डाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। यहाँ कुट में आंसर देना है। तो जर्डाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा नमूनों को सुखाना और तौलना,
उसके बाद आ जाएगा ट्राइटेशन, उसके बाद आ जाएगा ट्राइटेशन, उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर H2SO4 के साथ पाचन, उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर आश्वासन आश्वन, ये सबसे लास्ट में आएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। अल्पता रोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए, मतलब कि इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ कूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है, प्लेगरा नियासिन की कमी से होता है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ए का लिख देते हैं 2, प्लेगरा रोग नियासिन की कमी से होता है। एंड बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी थायमिन की कमी से होता है, बी का 5। एंड कोइलोनिकिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। एंड लास्ट है जीरोपोथेलेमिया, ये किसकी कमी से होता है, तो ये रेटिना संबंधी है, ये रेटिना संबंधी है। 2 5 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण किसके हैं, तो PEM की कमी के, फिलोसिस के, क्वाशियोरकर के या फिर सूखा रोग के। तो ये सारे ही लक्षण क्वाशियोरकर के होते हैं। क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, मैरामस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स प्रोटीन्स हैं, सही है, गलत है, असंगत है या फिर संबंधित नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। तो यहाँ चूँकि आंसर सबके मैंने सामने रखे हुए हैं, एक्चुअली बुक में ही सामने से थे, तो यहाँ पे आई थिंक कि सारे ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आंसर बोल देती हूँ। तो सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है, तो ऑप्शन ए प्रोटीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। डाइपेटाइड, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट में आंसर ही पढ़ने वाली थी ना, भूल गई थी, आदत है क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर देना। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन सी एमिनो एसिड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक होता है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य कौन सा है, तो कब्ज को रोकना, हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाना, दृष्टि को सुधारना। तो हमने इससे पहले ये क्वेश्चन देख रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। जो लास्ट के चौथे वाले आंसर है कि टूट फूट की मरम्मत करना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है, मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊतकों की मरम्मत करना। आते हैं नेक्स्ट पे कि डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, तो आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन या फिर प्रोलाइन। तो आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल अभी हमने इससे पहले देखा था। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा अर्जिनिन। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है, तो आवश्यक अमीनो एसिड यहाँ पे हो जाएंगे लाइसिन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो ये हो जाएगा जेलेटिन। जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। दाल आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत आता है। अंडा पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है, तो प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेडाल विधि है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से जब मैं क्वेश्चन लाऊंगी ना तो उसके डिटेल्स भी आपके लिए साथ में लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु के शरीर के टिश्यू में पानी का जमा होने को क्या कहते हैं। तो शरीर के टिश्यू में पानी का जमा होना ओडीमा कहलाता है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है। तो प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है। एंड डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। एंड प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, अभी हमने इसे, अच्छा यहाँ पे औसत में पूछ रहा है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 से 20% हो जाएगा। हमने देख रखा है 14 से 20%। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो केवल प्रोटीन पूछ रहा है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाएगा। यही अगर प्रोटीन के साथ ऊर्जा मिक्स कर देता तो हम मेरामस को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेडाल विधि में उपयोग में ली जाती है। सल्फर के प्रतिशत का मापक करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे भी कथन में क्वेश्चन पूछा है कि अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। एंड क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था आपको अर्धावश्यक अमीनो अम्ल के टाइम में कि अमीनो अम्ल 20 होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है, लेकिन वो हमारे बॉडी खुद से बॉडी के अंदर बन जाती है। लेकिन जो 10 होते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं बन पाते और उसे हमें भोजन के थ्रू लेना होता है, इसलिए हम उसे आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए हम भोजन पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा भैंस का दूध, फिर आ जाएगा सफ़ेद डबल रोटी, फिर मुर्गी का अंडा, फिर बादाम एंड लास्ट में आ जाएगा राजमा। हमें जंतु जगत से हमेशा ही प्रोटीन ज़्यादा मिलती है वनस्पति जगत की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित करना है। तो प्रोटीन की घटती हुई खाद्य मात्रा, अभी जो क्वेश्चन हमने देखा उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा उबला हुआ अंडा, उसके बाद से आएगा पनीर चीज, उसके बाद से आ जाएगा डबल रोटी, फिर लास्ट में मक्खन। नेक्स्ट देख लेते हैं। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो कौन से हैं। तो आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलिक, ये तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, एक को लिलोनिक एवं लिलोनिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा, ये 2010 के अनुसार पूछ रहा है, तो कितने हैं। देखते हैं इसके आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 2010 के अनुसार है। हालांकि मैंने आरडीए पे बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। 2020 के आरडीए के अनुसार 74 ग्राम प्रतिदिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, डैश प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो प्रोटीन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वो कौन से होते हैं? तो मैंने बहुत पहले बताया था आपको, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आंशिक दिया हुआ है, जो हमारे शरीर संश्लेषण नहीं कर पाता है उसे हम आवश्यक बोलते हैं, जो कर लेता है उसे अनावश्यक बोलते हैं। और ये जो आंशिक दिया हुआ है ना, ये आंशिक इसलिए दिया हुआ है कि कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जैसे कि अर्जिनिन, हिस्टीडीन, इसकी कुछ मात्रा हमारे शरीर में खुद ही बन जाते हैं, बट जो उसके कुछ मात्रा होते हैं वो बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए इसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 38 नंबर, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन में थोड़े से चेंजिंग रह रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, एंड उसके बाद आएगा शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निषेचन, एंड उसके बाद आ जाएगा अस्थि मज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना, एंड लास्ट में आ जाएगा सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो लाइसिन, मिथ्योनिन, फिलाइन या फिर वैलिन। तो निम्नलिखित में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? तो वो है मिथ्योनिन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन वाले हैं, एक क्वाशियोका शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है एंड गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मूंग दाल, फिर उसके बाद से आएगा हरी मटर, फिर आएगा सूजी और लास्ट में आता है शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वशी अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा लिलोनिक एसिड, फिर उसके बाद से आ जाएगा लिलोलेनिक एसिड, फिर उसके बाद से आएगा ओलिक एसिड, एंड उसके बाद से आएगा एरिकडोनिक एसिड, और सबसे लास्ट में आएगा इकोसेपेंटैनिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? तो लाइसिन, मिथ्योनिन, और इधर देख लेते हैं, ये दोनों एक्चुअली हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। एलानिन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत नहीं आता है। फिनाइल एलानिन ये है। निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो एसिड है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है, और लाइसिन है, एंड लुइसिन है। ये चारों ही आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो एसिड है, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवश्यक अमीनो एसिड कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही। आ जाएगा आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड लुइसिन। अर्जिनिन अर्धावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक क्या है? तो नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षित करने के लिए विकसित किए गए हैं। तो ये यहाँ पे भी हमें कूट में आंसर देना है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा प्रोटीन, फिर आएगा स्पाइरुलाइना, एंड उसके बाद से आ जाएगा टेक्सचर सोया प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो सुगंधित अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टायरेसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर है, निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आ जाएगा इडली, फिर मिष्टी रोटी, फिर उसके बाद से आएगा खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो किसमें? ये जो ऑप्शन दिए हुए इसमें पूछा गया, इसके अनुसार अंडे की जर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हमने इससे पहले क्वेश्चन में देख रखा है, मेथियोनिन है। एंड क्वाशियोरकर किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। मुझे लगा था कि 50 क्वेश्चन है, लेकिन लगता है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। चलिए कोई नहीं, आपका प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने ये क्लियर हो जाएंगे। मैरामश रोग किसकी कमी से होता है? तो हालांकि हमने पहले भी मैं बता चुकी हूँ, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से मैरामश रोग होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मी प्रोटीन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन है, ये क्वेश्चन भी हमने देख रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन प्रतिशत में कितना होता है? तो प्रतिशत में 16% होता है, और औसत में पूछे तो 16 से 20%, 14 से 20%। नेक्स्ट है 57 नंबर, कॉर्न, मक्के को हम कॉर्न भी बोलते हैं। मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है, यह एक अच्छा साधन है, तो किसका है? तो ये लिनोलेनिक अम्ल का अच्छा साधन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर के, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बढ़ाता है, तो बताता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NNPU, ये बताता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी हो जाती है, तो क्या होता है? तो हमने इसे पहले भी देख रखा है, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से मैरामश होता है, मैरामश को हम सूखा रोग भी बोलते हैं। क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद कौन सा होगा? तो यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, लेकिन ये आंसर यहीं पे है, अमीनो एसिड। फिर भी हम उस ऑप्शन को देखेंगे। मैंने बोला था अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वानस्पतिक घी से ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो किस वानस्पतिक घी से, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है। कौन सा ऐसा वानस्पतिक भोज्य पदार्थ है जिससे हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा वनस्पतिक भोज्य पदार्थ है जिससे कि हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं से हमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन प्राप्त होता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो पीलिया में दिया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो मैंने बहुत पहले बता रखा है 10 होती है। प्राकृतिक से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती? तो ये बहुत ही इजी आंसर है, विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से इजीली प्राप्त हो जाती है।
सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो सामान्यतः मनुष्य को, जैसे कि ये RDA 2010 के अनुसार, ये पिछला पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा है, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की मात्रा 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से, लेकिन अब कर दिया है कि 1 केजी पे 0.83 प्रोटीन हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की इकाई है, तो ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने देखा था, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है कि शरीर में प्रोटीन कोशिका का निर्माण करती है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, कोई कार्य नहीं करती, चर्बी बढ़ाती है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं का निर्माण करना, टूट फूट की मरम्मत करना। ऊर्जा प्रोटीन से हमें मिलती है, लेकिन किन अवस्थाओं में? तो जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है, उस समय में प्रोटीन अपना कार्य छोड़ हमें ऊर्जा देने के कार्य में लग जाती है। और प्रोटीन अपना अच्छे से काम कर सके, इसलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो इमली का उपयोग इसे साफ करने के लिए किया जाता है। इमली का प्रयोग किसे साफ करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, पीतल। बहुत से लोग पीतल के बर्तन साफ करने के लिए उपयोग में करते भी होंगे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप घरेलू अपने उपयोग या डेली रूटीन के काम से इजिली ले लेते होंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि दाल में किस अमीनो अम्ल का अभाव रहता है? तो दाल में मिथ्योनिन का अभाव रहता है। ऑप्शन बी सही है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो प्रोटीन पाचन होने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली एवं संपन्न माना जाता है? तो कौन सा रंग गौरवशाली और प्रभावशाली एवं संपन्न माना जाता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है दिए गए कूट के अनुसार। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। 1 का 3 कहाँ है? तो ये देखिए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि 1 का 3 4 में ही दिया गया है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एवं और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एंड लास्ट बचा ब्यूटारिक अम्ल जो कि मक्खन में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है? तो प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन और दिए गए ऑप्शन के अनुसार सोयाबीन है। सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? तो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था ना, ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल में काउंट होता है। निम्न में से एल्बुमिन किस में पाया जाता है? तो एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 5 ग्राम प्रोटीन कितना ऊर्जा देगा? तो जाहिर सी बात है कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, तो 5 ग्राम हमें कितना देगा? तो 5 को 4 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 20। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 ग्राम। प्रोटीन से हमें 4, कहीं 4.2, और वसा से हमें 9 कहीं 9.2, एंड कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 या 4.2 ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है कि जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की होती है, तो कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार से। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। अंडा में एविडिन हमें इससे पहले ही पढ़ा था। गेहूं में ग्लूटीन हम जानते ही हैं। दूध में केशिन, एंड मांस में कोलेजन। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला का दूसरा, दूध में केशिन दूसरा का तीसरा, एंड गेहूं में ग्लूटीन, एंड मांस में 2, 3, 1, 4। देखते हैं।
ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगी। तो हमने इसे पहले ही बताया था कि 20 को 4 से गुना कर दीजिए, प्रोटीन क्या निकल जाएगा। 60 को भी 4 से गुना कर दीजिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का निकल जाएगा। एंड 10 ग्राम वसा है तो 10 ग्राम को 9 से कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। और निकालने के बाद सबको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 410 कैलोरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। हरा, नारंगी एवं बैंगनी द्वितीयक रंग कहलाते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। तो प्रोटीन के चयापचय में मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो शरीर द्वारा उत्पादित जो हो जाते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाले रेशे नाइट्रिल है। नेक्स्ट देखते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन के प्रोटीन का नाम है ग्लाइसिनिन प्रोटीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे लगभग 87 क्वेश्चन। मुझे लगा था कि प्रोटीन से 50 क्वेश्चन है, बट शायद मैंने पीडीएफ उतने ध्यान से देखा नहीं था। तो ये थे आज के हमारे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन। हो सके तो इसी क्लास को मैं कभी एक्सप्लेन के साथ भी ला दूंगी, और अदर इसके बाद जो क्लासेस आएंगे एक्सप्लेनेंस के साथ आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही कार्य करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।